तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने के लिए जो याचिका दायर हुई थी प्रतीक मिश्रा और 4 अन्य की ओर से, उस पर जो मामला है फिलहाल तो उलझता हुआ ही नजर आ रहा है। कल 16 मई थी। कल 16 मई को इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। तो आज इसे सुना गया, यानी कि हाई कोर्ट में आज 17 मई की सुनवाई हो चुकी है। नई डेट भी लग चुकी है और आपको ये बताना चाहेंगे कि कोर्ट ने 16 मई से पहले सरकार से और पीएनपी से ये जानना चाहा था कि एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना, जिसमें बीएड को प्राइमरी के लिए वैलिड किया गया था, तो उसके संदर्भ में जानकारी मांगी गई थी कि एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना में बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य माना गया। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने यह अधिसूचना रद्द होने के बाद क्या एनसीटी ने कोई नई अधिसूचना जारी की है या नहीं, ये जानकारी मांगी गई थी कोर्ट के द्वारा। तो याचिका में टीईटी 2021 के प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसके अलावा बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए नियुक्त करने से रोकने की मांग की गई थी। तो जो ये याचिका है मुख्य रूप से इसी आधार पे है। राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया था, उसी आधार पर उत्तर प्रदेश में भी बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए चैलेंज किया गया है। तो इस पर कोर्ट ने जानना चाहा था उत्तर प्रदेश सरकार और पीएनपी से कि राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जब 28 जून 2018 की जो अधिसूचना थी एनसीटी की, जब उसको रद्द किया गया अभी हाल ही में, तो क्या उसके बाद कोई लेटेस्ट अधिसूचना एनसीटी की ओर से आई है या नहीं आई है। तो इसके संदर्भ में यहाँ पर सचिव पीएनपी ने मुख्य अस्थायी अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को ये पत्र प्रेषित किया है और इस पत्र में ये बताया गया है कि मुख्य रूप से सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरा है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। कहा गया कि उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान में योजित याचिका संख्या 1853/2021 में पारित आदेश दिनांक 25 नवंबर 2021 के अनुपालन में एनसीटीई नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 के क्रम में अद्यतन कोई संशोधित अधिसूचना या आदेश निर्गत नहीं किया गया है। मतलब ये कि राजस्थान में जो याचिका डाली गई थी उसमें जो आदेश पारित हुआ 25 नवंबर 2021 के, उसके बाद से कोई लेटेस्ट अपडेट एनसीटी की ओर से नहीं है। तो प्रसंगत प्रकरण में एनसीटी द्वारा शैक्षिक योग्यता के संबंध में अधिसूचना निर्गत किए जाने के उपरांत ही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता में आवश्यक कार्रवाई किया जाना नियमानुसार और विधिक होगा। तो इस स्थिति से माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराने के लिए पीएनपी के जो सचिव हैं उन्होंने मुख्य अस्थायी अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को यह पत्र लिखा है। यानी कि पीएनपी ने ये कहा है कि जो 28 जून का लेटर था एनसीटी का, जिसे राजस्थान हाई कोर्ट ने रद्द किया, उसके बाद से कोई अपडेशन एनसीटी की ओर से नहीं आया है और ये बात उन्होंने कोर्ट को अवगत कराने के लिए जो सरकारी वकील हैं उनको ये पत्र लिखा गया था। तो आज यानी कि 17 तारीख को जो सुनवाई हुई है 17 मई को, तो 17 मई की सुनवाई में जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि अब अगली जो डेट लगी है वो कब लगी है, अगली डेट लगा दी गई है 14 जुलाई तक। 14 जुलाई को इस पर नेक्स्ट हियरिंग होगी और तब तक के लिए जो आदेश इसके पहले पारित किया गया था वो लगा रहेगा, यानी कि जो स्टे है वो लगा रहेगा। यानी कि जो बीएड के लिए 1 to 5 का जो सर्टिफिकेट है वो जारी नहीं किया नहीं जाएगा। बाकी जो लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी वो मैं आपको समय समय पर सूचित करता रहूँगा। और यहाँ पर अब मामला जो था वो थोड़ा सा यहाँ पर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। फंसता हुआ का मतलब ये कि अब ठीक ठाक पैरवी की ज़रूरत है। अब इसमें कई पक्ष हो गए हैं, एनसीटी की ओर से देखिए क्या जवाब आता है और अब सरकार इसे किस प्रकार से डील करती है, बीएड को बचाने के लिए क्या प्रयास, बीएड की संगठन की जो संगठन है विभिन्न, उनकी ओर से क्या प्रयास होते हैं, तमाम चीज़ें हैं जिस पर अभी देखना होगा। फिलहाल अभी न तो बहुत ज़्यादा मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंटेड होना है और ना ही बिल्कुल होपलेस होना है कि अब कुछ नहीं हो सकता।
तो जो कुछ भी है स्थितियाँ आपके सामने हैं, बेहतर होता कि एक ओपन कंपटीशन होता जिसमें जो मेधावी होते वो चुने जाते, एक स्वच्छ और पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जाती जो नकल विहीन होती, और पेपर उसमें अभी देखो अलग अलग स्टेटों में भी जो पेपर हैं वो आउट हो रहे हैं। अभी राजस्थान में भी देखो पेपर आउट हुआ, बिहार में भी आउट हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये इलेक्ट्रॉनिक जितना ही अधिक बढ़ेगा ये चीज़ें उतनी ही खतरा बनेंगी। बेहतर होगा कि व्यवस्था को बदला जाए, ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाया जाए। बाकी चीज़ें हैं जो कुछ आपको उचित लगे आप भी हमें सुझाव दे सकते हैं नीचे कमेंट करके। और फिलहाल अभी जो माइंड मैटर है वो अब तक यही है। जो भी लेटेस्ट अपडेट इसके बाद मिलेगी वो मैं आपको सूचित करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।